ये कोरोना का समय है, इसमें तमाम प्रकार से लोग परेशान हैं। किसी के पास राशन नहीं, किसी के पास कुछ नहीं है। ये हमारे पास बहुत लोग आ रहे हैं, परंतु ये भी आए आज, तो ये पति पत्नी और बच्चा, इनको तो इनके मकान मालिक ने घर से बाहर कर दिया। तो आज सुबह से ये किसी पार्क में बैठे होंगे, मुझे तो अभी बताया इन्होंने, तो बिल्कुल भूखे प्यासे हैं। और मकान मालिक ने अपना ताला डाल दिया है और दबाव डाल करके इनसे लिखवा भी लिया है कि हमारे खिलाफ़ कोई कार्यवाही नहीं करोगी। तो ये उसने ज़्यादती की है। अभी यहाँ से हमने हमारे जो सहयोगी हैं उनसे बात करवाई, तो उसने कहा हम 1 मिनट का भी इनको रहने नहीं देंगे यहाँ। तो ये चीज़ गलत है। मकान मालिक है, कोई किराएदार मकान तो उठा के नहीं ले जाएगा। इस भयावह स्थिति में, इस कोरोना के समय में लोग हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की, और वो मकान से निकाल रहा है। और उसने बढ़ा भी दिया, किराया भी बढ़ा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजना है, उन्होंने भी सबसे कहा है कि कोई भी मकान मालिक किराया ना बढ़ाए, कोई भी मकान मालिक किराएदार को अभी घर से ना निकाले। ये सब मानवीयता है, लेकिन ये तो कुछ लोग मानवीयता खोए दे रहे हैं। तो मैंने इनको कहा है कि थाने में जाएं और अपनी कंप्लेंट करवाएं, और राशन पानी मैंने इनको दे दिया है, कुछ रुपए भी दे देते हैं जिससे कि इनका काम प्रारंभ हो। कहाँ के रहने वाले मूल निवासी लोग परिवार? मूल निवासी तो बता रहे हैं टीकमगढ़ के हैं, लेकिन यहाँ 2-4 वर्ष से रह रहे हैं यहाँ, तो अपना काम देख रहे हैं, सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं। 13 वर्ष से रह रहे हैं, ऐसा बताया उन्होंने। तो 13 वर्ष से एक तरह से व्यक्ति स्थायी जैसा हो जाता है कि यहीं का उनकी सब आईडी है। और इस प्रकार से अमानवीयता दिखाना इस कोरोना के समय में तो बहुत ही गलत है। इसलिए मैंने टीआई से बात की है कि ये लोग कंप्लेंट करें, और इस प्रकार से वो निकाल नहीं सकता मकान से, और नहीं तो रहेंगे कहाँ। आज रात को रहने की समस्या है, इनके खाने की समस्या है, क्या करेंगे। बच्चे को अब घुमा रहे हैं, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, इनका बता रहे हैं पैसे नहीं है तो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, ऑनलाइन भी नहीं कर पा रहा है, स्कूल वाले फीस माफ़ नहीं कर रहे हैं, अभी समस्याएं हैं। तो पहले तो इनके रहने खाने की व्यवस्था, तो मैंने टीआई से कहा है वो इनकी कार्रवाई करेगा और मकान में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे। हमने कहा 2-3 महीने का समय दे दो अपना, वो तुम्हारा किराया भी चुका देंगे, और बहुत ज़्यादा नहीं है। 2-3 महीने का किराया है, जो लॉकडाउन लगा उसमें आदमी नहीं कमा पाया है, तो अब लॉकडाउन खुला है, अब कमाएंगे और देंगे। प्रताप सिंह परिहार हैं, परिहार, हाँ। इनका जो मकान मालिक है वो BHEL में सर्विस करता है। ये लोग वहाँ 2-3 वर्षों से रह रहे हैं। तो अभी इनके पति कॉन्ट्रैक्टर हैं, सिविल कॉन्ट्रैक्टर। तो कोरोना के समय में ये सब काम बंद हो गया, तो किराया विराया वैसे तो वो सब देते रहे, लेकिन अभी 60,000 रुपये उनका बाकी है। तो इन्होंने कहा कि मेरे टेंडर खुल जाएंगे, अभी हमारा काम शुरू हो जाएगा, लॉकडाउन खुला है, हम दे देंगे। तो उसने माना नहीं, और सुबह अपना ताला लगा दिया इनके घर में। इनका एक छोटा सा बच्चा है, पत्नी है, और ये हैं। सुबह से ये पार्क में बैठे हैं, कहीं इनने भोजन तक नहीं किया। और अभी नियम, कम से कम इतनी मानवीयता भी नहीं है। अभी मैंने बात करवाई अपने सहयोगी जो हमारे महेश जी हैं शर्मा, उनसे बात करवाई, तो वो कह रहे मैं 1 मिनट को इनको टाइम नहीं दूंगा। मतलब धृष्टता दे रहा है। जहाँ लोग इस समय में सहयोग करते हैं, वहाँ वो इस प्रकार की हरकत कर रहा है। तो और उसने इनसे लिखवा भी लिया कि मैं पुलिस में नहीं जाऊँगा, कोई कार्रवाई नहीं करूँगा, ऐसे दबाव में आकर के, दबाव डाल के, और ये लिखवा लिया है, और इनको घर से निकाल दिया है, ताला डाल दिया, पूरा सामान इनका अंदर है। अब ये कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे, ये इनके पास समस्या है। कोरोना के समय में माननीय मुख्यमंत्री जी इतना द्रवित होकर के सब काम कर रहे हैं, राशन पानी बंटवा रहे हैं, सब कर रहे हैं उनको, और ये निकाल रहा है मकान से, जबकि ऐसा उन्होंने कह दिया था कि अभी कोई भी मकान मालिक जबरदस्ती नहीं करेगा, और उसने 500 रुपये बढ़ा भी दिए। तो ये उसने ज्यादती की है। बच्चा यहाँ भूखा है, बच्चा और पत्नी रो रही है, उसकी पत्नी अभी बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो आदमी संघर्ष कर रहा है। तुम्हारा किराए मकान थोड़ी लिए जा रहा है कि भाई मकान ले जाएगा। वो कह रहे हैं कि, और सज्जनता है उनकी, कि उनका व्यवहार कहीं गड़बड़ नहीं है, ऐसा मुझे भी बातचीत से लग रहा है। अब वो लोग आत्महत्या करने की तैयारी कर रहे हैं, अपन बचाएं उनको, और इसके विरुद्ध जरा कार्रवाई आप करिए, इनको घर में बिठवाइए और उनसे कहिए कि इनको समय दो। मेरा आग्रह है कि इनको कम से कम 2-3 महीने का समय दे दिया जाए, और 2-3 महीने में ये उनका पैसा भी चुका देंगे, और
मकान दूसरा भी देख लेंगे, नहीं तो दीदी है FIR ना। दर्ज करके और FIR नहीं तो उसके खिलाफ तो आप FIR दर्ज करो कि उसने दबाव में आकर दबाव डाल के बच्चे को और पत्नी को इन सबको बाहर निकाल दिया, इसको भी बाहर निकाल दिया, पूरे परिवार को बाहर निकाल के और उसने ताला अपना डाल दिया और ये सुबह से भूखे हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप करवा दीजिए, 3 महीने का समय मिल जाएगा, ये अपना इस्टेब्लिश हो जाएंगे। ठीक है। एक मिनट काटिए जी क्या नाम है आपका? मैं नेहा परिहार। जी क्या समस्या और किस प्रकार से आपको परिवार बाहर निकाला गया मकान मालिक द्वारा? जी सर, किराया वगैरह नहीं दे पाया टाइम से, इसीलिए उन्हें घर से निकाल दिया। सुबह से ही बिजली काट दी 6 बजे से और बोले कि 9 बजे मतलब चले जाना यहाँ से। जी ताला वगैरह लगा दिया। कितने वर्षों से आप उस मकान में 2 साल से रह रहे हैं सर। कितना किराया बाकी है, किस प्रकार से बोल रहे हैं? कंटिन्यू हमने 1 साल से तो पिछले 2020 में किराया दिया उनका रेगुलर, लेकिन 2021 में किराया नहीं दे पाया हमने, तो 50-60 हज़ार रुपये किराया हो गया। हम लोगों ने बोला कि हम दे देंगे आपका पैसा, लेकिन वो नहीं माने। आज आप माननीय सांसद जी के यहाँ आई थी समस्या लेके, जी तो सर। सांसद जी ने फोन भी वहाँ लगवाया, तो क्या बोल रहे उधर से, कुछ पता लगा आपको? फिर मानने के लिए तैयार हो रहे कि नहीं हो रहे? क्या नहीं सर, वो बोल रहे हैं हम 1 मिनट नहीं मानेंगे। जी, सुबह से हम लोग घर से निकले हैं, पार्क में बैठे हुए हैं, सुबह से कुछ भी नहीं खाया हम लोगों ने। आज आपको क्या कितने करें बजे हम? निकाल दिया गया था बाहर? सुबह 6 बजे बोल के गए थे कि 9 बजे खाली कर देना, तो हम 8:30 बजे घर से निकल गए थे। जी, कितने फैमिली परिवार कितने लोग हैं? हम लोग 3 ही सदस्य हैं, हस्बैंड वाइफ हो, मेरा क्या बेटा करते हैं आपके हस्बैंड? सिविल कॉन्ट्रैक्टर है। जी सर। भैया नीचे से पकड़ लेना। ठीक है, एक और ले। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.